हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस पहले वीडियो में हमने देखा था नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने बहुत सारे नंबर पढ़े थे। तो चलिए इस वीडियो में हम उन नंबर्स को डिटेल में जानते हैं। देखिए, हमें पता है कि हमने शुरुआत रियल नंबर से की थी। हमने नंबर से शुरुआत की थी और नंबर को क्लासीफाई किया था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स में। तो देखिए, मेनली ये हमारी नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन जस्ट हम ऐसे यूज़ करते हैं कि अगर हम ये मिड पॉइंट देखें ज़ीरो, तो ज़ीरो से राइट हैंड सारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और ज़ीरो के इधर जितने भी नंबर्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो नेगेटिव होते हैं। यानी -1, -2, इसमें पॉइंट की वैल्यू भी होंगी, -1.5, -2.5, -2.3। तो बेसिकली -1 से -2 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो हम यहाँ पे लिखे नहीं है मैंने, लेकिन क्या कहते हैं, आप उनको मान के चलिए कि वो यहाँ इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेड है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि +6 यहाँ पे आगे होगा, -8 इधर होगा, 0.02 यहाँ पे देखिए। तो ऐसे नंबर जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। और इनके अपोजिट देखिए, इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि अंडर रूट में -11, अंडर रूट में -7, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, हमने पिछले क्लासिफिकेशन में देखा था। और मेनली बैंक और एसएससी लेवल एग्ज़ाम में अभी इमेजिनरी नंबर्स पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो हायर लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि जेई मेंस या एडवांस, उनमें इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, पर बाकी बैंक एसएससी में अभी इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हमें रियल नंबर्स ही पढ़ने हैं। अब रियल नंबर्स में हमने दो तरह के नंबर्स क्लासीफाई किए थे, एक रेशनल नंबर्स, एक इरेशनल नंबर। तो देखिए, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये न्यूमरेटर, हम ऊपर वाले इस टर्म को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो पी वाई क्यू फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनाइट बन जाता है। तो क्यू हमें ज़ीरो नहीं रखना है नीचे। हाँ, ऊपर ज़ीरो हो तो दिक्कत नहीं है, नीचे ज़ीरो नहीं रखना है। और पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर हम आगे देखेंगे। मेनली इंटीजर में कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आती है, डेसिमल यानी पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी। इंटीजर में +6, -8 ये इंटीजर्स हैं, यानी परफेक्ट वैल्यूज़। अब इरेशनल नंबर देखिए, ये तो रेशनल नंबर हो गए। इनके एग्जांपल 25/13, 0.66, 5, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। क्योंकि 5 भी इरेशनल नंबर है। मेनली देखिए, 5 में अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें 5/1, तो ये PYQ फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे 0.66 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0.666 इसको 2/3 हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन में। अब इरेशनल नंबर देखिए, इरेशनल नंबर जिनको हम PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद ये वैल्यू चली जा रही हैं, 2, 4, 1, 3, 5, 6 और इन्फिनाइट टाइम्स। इसके एग्जांपल √5, √2, √3, ये सब इनके एग्जांपल्स हैं। पाई की वैल्यू, अब देखिए, ये हमारे चार तरह के नंबर हो गए, जिसमें हमने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर देखा। अब देखते हैं डेसिमल नंबर क्या होते हैं। देखिए, ये +6 है, ये -8 है, तो ये तो इंटीजर है। अब अगर इसी में डेसिमल यानी पॉइंट लगाने के बाद कुछ नंबर हम और ऐड कर दें तो वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं। यानी 0.45, 0.687, हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं 7.5। आप कितने भी एग्जांपल लिख लीजिए, डेसिमल नंबर आपको मिल जाएंगे। और मेनली देखिए, डेसिमल नंबर 3 तरह के होते हैं, और वो हमें तीनों तरह के पढ़ने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ 3 तरह के डेसिमल नंबर, जिसमें टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा, टर्मिनेटिंग का अपना एग्जांपल देखते हैं। देखिए, टर्मिनेटिंग में आपने एक एग्जांपल लिखा 21/5। तो अगर हम 5 का इसमें डिवाइड देंगे, इस फ्रैक्शन को हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी वैल्यू 5 4 जो 20.2 ये आ गई। यानी पॉइंट के बाद, इस डेसिमल के बाद सिर्फ 2 आया, 2 के आगे कोई और डिजिट नहीं है। टर्मिनेट का मतलब होता है कि यहाँ पर रुक जाना। इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन यहाँ पर रुक गया,
यानी इसका डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसका डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये रहता है कि डेसिमल के बाद हमारी वैल्यूज़ रिपीट नहीं करेंगी, वो एक जगह पे स्टॉप हो जाएंगी। अब हम दूसरा एग्जांपल देखें, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि वो रुकी तो नहीं पर हाँ रिपीट जरूर कर रही है। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, ये यहाँ पे वैल्यू स्टॉप नहीं हुई, ये 0.6666 इन्फिनिट टाइम्स चली जा रही है, तो ये रिपीटिंग है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग रुकी नहीं है और रिपीट होते जा रही है इन्फिनिट टाइम्स। तो ये सेकंड तरह का डेसिमल हो गया। अब थर्ड तरीके का डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी वैल्यू रुकी तो है ही नहीं और रिपीट भी नहीं हो रही हैं। तो ये तीनों बात समझिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये रहता है कि ये वैल्यू यहाँ पे स्टॉप, यानी डिवीजन कंप्लीट हो गया डेसिमल के बाद और हमारी वैल्यू यहाँ स्टॉप हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ चली जा रही हैं इन्फिनिट टाइम्स। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब कि वैल्यू तो चली जा रही है इन्फिनिट टाइम्स पर रिपीट नहीं कर रही हैं। तो ऐसे केस में मेनली इरेशनल नंबर्स आते हैं, जिनको हम PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो था, इसमें हमने मेनली जो रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और डेसिमल नंबर, ये देखें। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर्स देखेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो हमें अलग अलग तरह के नंबर पता चल जाएंगे। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।